हेलो स्टूडेंट्स, तो आज पढ़ लेते हैं बेसिक 6 सेमेस्टर केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक नोवे नागल रिएक्शन, या इसको हम बोलते हैं नोवे नेजल अभिक्रिया। आखिर ये होती क्या है और इसकी मैकेनिज्म कैसे दी जाती है, आज सब कुछ ये इस लेक्चर में देखने वाले हैं। यूनिट 3 है केमिस्ट्री ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, तो छोड़ना नहीं है। पहले मैं डाल दूँ हेडिंग, आप पढ़ना इस चीज़ को। ये मैंने क्या लिखा, ज़रा दिमाग लगाना बेटे ठीक से, ठीक है। KNOE नो वे, ठीक है, नागल, ठीक है, नोवे नागल, या आप बोल सकते हो नोवे नेजल, ठीक है। ये दोनों नाम से इसको बुलाया जाता, नोवे नागल रिएक्शन। चलिए साहब, नोवे नागल रिएक्शन, ओके सर, नोवे नागल रिएक्शन, ठीक है। सबसे पहले ये रिएक्शन देता कौन है, ऐसे कौन से कंपाउंड हैं जो ये रिएक्शन देते हैं, तो याद कर लेना, एल्डिहाइड या कीटोन ये रिएक्शन देते हैं, ठीक है। बनता क्या है इस रिएक्शन में, तो बनता क्या है, अनसैचुरेटेड एसिड बनते हैं, यानी कि असंतृप्त अम्ल बनते हैं, ठीक है। चलो साहब, 2 पॉइंट हम सीख गए। अच्छा भाई, एक कंपाउंड का नाम मैं लिखता हूँ C6, यानी कि एक कंपाउंड लिखता हूँ मैं C6H5CHO, क्या नाम है इसका, इसका नाम बताओ जरा बेटे। सबको याद है, भर भर के याद है, पूरा दिमाग एल्डिहाइड और कीटोन में लगा पड़ा है आजकल आपका। क्या नाम है, बेंजिल्डिहाइड, ठीक है सर। इसका नाम होता है सर बेंजिल्डिहाइड, ओके सर, मजा आ गया। बेंजिल्डिहाइड, ठीक है सर, बन गया बेंजिल्डिहाइड प्लस। प्लस पे जरा ध्यान देना, क्या होगा कंपाउंड जिसके साथ ये रिएक्शन करेगा वो क्या होगा, COOH और COOH। क्या नाम है बेटे इसका, अरे भैया इसका नाम तो बता दो मुझे तो पता नहीं है, आपको याद है? हाँ याद है, देखो इसका नाम है मेलोनिक एसिड, ठीक है। देखो बहुत सारी बुकों में, ठीक है, इस H की जगह C2H5 लिया गया, C2H5, यानी कि डाई एथिल मेलोनेट, उसको बोलते हैं एस्टर। तो ये जो तुम्हारे पास इस कंपाउंड का पूरे का नाम है वो क्या है, मेलोनिक एसिड है। इस मेलोनिक एसिड की जगह आप मेलोनिक एस्टर ले सकते हो, एसिटो एसिटिक एस्टर ले सकते हो, आप साइनो एसिटिक एस्टर ले सकते हो, आप नाइट्रो पैराफिन्स ले सकते हो, ठीक है। तो सारे के सारे कंपाउंड ये नोवे नेगल रिएक्शन दे सकते हैं जो मैंने बोले, ठीक है। अब एक पॉइंट पे तुम विशेष तौर पे ध्यान देना है, ये जो तुम देख रहे हो ना, इसको बोलते हैं एक्टिव मैथिलीन ग्रुप, ध्यान देना, क्या नाम है, एक्टिव मैथिलीन ग्रुप युक्त कंपाउंड होना चाहिए, चाहे एस्टर हो या डायरेक्टली हमारे पास मेलोनिक एसिड हो, ये रिएक्शन देंगे। चलो साहब, आपने इतना तो कर दिया सर, इतना बता दिया आपने, ठीक है, मैं लिखवा दूंगा इसके बारे में अभी। और अब क्या होने वाला है, आपको करना होता है बेटे गरम। क्या करना होता है आपको, गरम की जगह मेरे पास कोई भी क्षार मिलाऊंगा, मैं कोई भी क्षार मिला दूंगा, जैसे मैंने मिला दिया OH- आयन, ठीक है। आप कोई भी यहाँ से क्षार मिला सकते हो, OH- आयन, वरना तो हमारे पास बेस आता है। क्या आता है बेटे, बेस मतलब क्षार कोई सा भी हो सकता है। आप ये इसकी जगह आप खाली B भी लिख सकते हो, ये बेस लिख सकते हो B- आयन। और ध्यान देना, ये जो मेरे पास बेस होता है ना, वो अमोनिया या अमोनिया व्युत्पन्न होते हैं, जिसकी वजह से ये रिएक्शन बेस्ट हो जाती है। और एक बात तुम्हें बता दूं मैं कि एलिफेटिक ये रिएक्शन जो है, एलिफेटिक एल्डिहाइड बहुत कम देते हैं, यानी कि एलिफेटिक एल्डिहाइड के लिए ये रिएक्शन ज़्यादा यूज़ नहीं होती है, होती तो है लेकिन ज़्यादा यूज़ नहीं होती। सिर्फ किसके लिए होती है, एरोमेटिक एल्डिहाइड इस रिएक्शन को ज़्यादा देते हैं, और एरोमेटिक एसिड ही इस रिएक्शन द्वारा बनाए जाते हैं, ठीक है। यानी कि एलिफेटिक एल्डिहाइड या कीटोन ये रिएक्शन बहुत कम देते हैं, ठीक है, जबकि जो तुम्हारे पास एरोमेटिक एल्डिहाइड होते हैं वही ये रिएक्शन देते हैं। अगर आपको एरोमेटिक एसिड बनाना है तो आप इस रिएक्शन पर जा सकते हो, ठीक है, वरना एलिफेटिक एसिड बनाने के लिए बहुत सारी रिएक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए साहब, अब क्या होगा, अब क्या होने वाला, कोई भी क्षार मैंने प्रेजेंट कर दिया, यहाँ पे एक क्षार होगा, बेस कोई भी हो सकता है, मैंने OH- लगा दिया, ठीक है। क्या करना होता है, मुझे गर्म करना होता है। क्या करना होता है बेटे, मुझे गर्म करना होता है। जब गर्म करोगे तो क्या होगा, मेरे पास डिहाइड्रेशन, मतलब वाटर का एक मॉलिक्यूल बाहर होगा और कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर होती है यहाँ से, ठीक है। यानी कि डिहाइड्रेशन और डीकार्बोक्सिलेशन होगा, डिहाइड्रेशन और डीकार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन मतलब यहां से कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल बाहर होगा। देखो मैं कैसे करता हूं, सबसे पहले इस वाले H2 को और इस वाले O को पकड़ लो, मेरे पास H2O क्या होगा बेटे, यहां से बाहर हो गया, ठीक है। ध्यान देना, ये वाला H2 ये वाला O, मेरे पास H2O बाहर हो गया।
मेरे पास ये वाला CO2 क्या हो गया, यहाँ से बाहर हो गया, बाहर हो गया। ठीक है सर, अब मेरे पास क्या बचा, C6H5CH और CH के बीच में, CH और ऑक्सीजन के बीच में यहाँ डबल बॉन्ड होता, तो मेरे पास क्या गया, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया। आ गया डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड खाली डबल बॉन्ड आया, O नहीं आया, क्योंकि HO और H2 मैंने बाहर कर दिया। मेरे पास सिर्फ क्या बच रहा है बेटे, इससे मैं CO2 बाहर कर दिया। तो मेरे पास देखो, ये वाला H2, ये वाला O मैंने बाहर करा, CO2 बाहर कर दिया। मेरे पास सिर्फ बचा C बचा और एक H ये वाला बचा। तो बेटा ये CH आ गया, क्या गया मेरे पास, CH आ गया। क्या बचा, और COOH बचा, COOH बचा। इसको बोलते हैं हम अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, ठीक है, अनसैचुरेटेड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, ठीक है, एसिड, या इसको हम बोलते हैं सिनेमिक एसिड, सिनेमिक एसिड, ओके, सिनेमिक एसिड। ये हमारा बन गया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड, या बोल दिया मैंने इसको सिनेमिक एसिड। बस हो गया प्रेजेंट। ठीक है, कितना सिंपल सा मेथड है, कर लोगे ना सिलेक्शन को याद। कोई भी बेस यानी कि अमोनिया या अमोनिया व्युत्पन्न यहाँ प्रेजेंट हो सकता है, लेकिन मैंने क्या लिया यहाँ पे OH माइनस आयन लिया। क्या करना है आपको, गर्म कर देना। गर्म करने पे क्या होता है, डीकार्बोक्सिलेशन होगा, डिहाइड्रेशन होगा, यानी कि जल का एक मॉलिक्यूल बाहर होगा और कार्बन डाइऑक्साइड का भी एक मॉलिक्यूल बाहर होगा। तो फुल्ली कह सकते हैं हम कि ये क्या है, कंडेंसेशन रिएक्शन होती है। ये क्या होती है, कंडेंसेशन, यानी कि संघनन अभिक्रिया होती है, जिसमें से कोई ना कोई प्रोडक्ट बाहर होता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड H2O का कोई ना कोई मॉलिक्यूल क्या होता है, बाहर होता है। तो मैं डायरेक्टली इस पॉइंट को लिखने वाला हूं कि बेटे पहला पॉइंट क्या, यानी कि ये है क्या चीज, यह है एक कंडेंसेशन। लाइन पे ध्यान देना, कंडेंसेशन, ठीक है, यह है एक कंडेंसेशन रिएक्शन है। चलो साहब, यह एक कंडेंसेशन रिएक्शन है, ओके, यह एक कंडेंसेशन रिएक्शन है, मतलब एक संघनन अभिक्रिया। इसमें होता क्या, इसमें एल्डिहाइड या कीटोन, जब एल्डिहाइड, लाइन पे ध्यान देना बेटे, जब एल्डिहाइड, ठीक है सर, जब एल्डिहाइड या कीटोन, ठीक है सर, जब एल्डिहाइड या कीटोन, जब एल्डिहाइड या कीटोन किसके साथ रिएक्ट करते हैं, जब एल्डिहाइड या कीटोन, ठीक है, कोई सा भी एक्टिव मैथिलीन ग्रुप, एक्टिव मैथिलीन, ओके सर, एक्टिव मैथिलीन ग्रुप युक्त कंपाउंड, ठीक है, कंपाउंड के साथ किसी क्षार, किसी बेस की उपस्थिति में, मैं क्या कहता है बेटे, गर्म किया जाता है, गर्म किया, जब एल्डिहाइड या कीटोन एक्टिव मैथिलीन ग्रुप युक्त कंपाउंड के साथ किसी बेस की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। को कर दियो यहाँ पे, चलो यहाँ को आ जाएगा, ठीक है, को करना पड़ेगा। जब एल्डिहाइड या कीटोन को एक्टिव मैथिलीन ग्रुप युक्त कंपाउंड के साथ किसी बेस की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो क्या बनता है बेटा हमारा, तो अनसैचुरेटेड एसिड बनते हैं। इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं बेटे, बता जरा मुझे। इस अभिक्रिया को, ठीक है, इस अभिक्रिया को नोवेनागल रिएक्शन कहते हैं, नोवेनागल रिएक्शन कहते हैं। कर लोगे ना याद इसको ये, तो ये क्या है, सिरेमिक एसिड बन गया, C6H5CH डबल बॉन्ड CH COOH। अब पढ़ लेते हैं इसकी मैकेनिज्म। आपने पर्किन रिएक्शन पढ़ी है, चलो मैं करवाऊंगा उसको भी, क्या होती है और उसकी क्रियाविधि कैसे दी जाती है, सेम टू सेम हूबहू वही है। इसके बाद में पढ़ेंगे हम पर्किन रिएक्शन। पहला जरा इसकी मैकेनिज्म करवा दूं, और मैकेनिज्म में पता है 2 रुपए के इजी से भी इजी होती है। मैकेनिज्म जितनी इजी होती है मेरे ख्याल से उतनी इजी तो पूरी केमिस्ट्री भी नहीं है। जिसको आप समझते हो ना कि चीज़ बहुत डिफिकल्ट होती है, जिससे लग रहा है कि आपका मैकेनिज्म डिफिकल्ट है, नहीं होती है। आप थ्योरी पढ़ना डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन मैकेनिज्म इजी आप पक्का होनी है, ठीक है, यानी कि मैकेनिज्म बिल्कुल इजी होती है। इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद पढ़ते हैं इसके मैकेनिज्म। देखो जरा फिर मैकेनिज्म कैसे दी जाती है इसकी। लाइन पे ध्यान देना बेटे मैकेनिज्म पर, ठीक है सर। आज आप इसकी मैकेनिज्म करवा के छोड़ो, आप मैकेनिज्म। चलो देखो, पहले मैं मैकेनिज्म करवा दूं, उसके बाद में उसकी थ्योरी आप खुद से लिखना, क्योंकि अगर आपने मैकेनिज्म कर दी तो थ्योरी लिखनी कौन सी बड़ी बात है यार। जब रिएक्शन याद हो गई केमिस्ट्री में तो फिर थ्योरी लिखनी कौन सी बड़ी बात है ना।
चलो साहब देखो ज़रा, फोकस करना है ठीक से। सबसे पहले हमारा बेंजील्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल पकड़ लेना है, ये इस टाइप से C6H5, ठीक है सर, CH ऐसे रहने दो, इसको बाहर मत निकालो, डबल बॉन्ड O कर दिया, क्या बेंजील्डिहाइड बन गया, ठीक है। एंट्री हमारी रहेगी CH2, यानी कि ये H रहेगा और ये मेरे पास COOH रहेगा और ये मेरे पास COOH रहेगा। जो मेरे पास एक्टिव मैथिलीन ग्रुप है उसमें से मैंने एक H बाहर निकाल लिया। बेस की एंट्री शुरू में ही हो जाती है, बेस की एंट्री शुरू में ही हो जाती है। आप इसको आप खाली B नेगेटिव भी कर सकते हो बेस को यहाँ पे, ठीक है, लेकिन मैंने OH माइनस साइन कर दिया क्योंकि मुझे H बाहर निकालना है और H प्लस तो वैसे भी इसके साथ। तो पहले स्टेप में क्या होता है, प्रोटॉन बाहर निकल जाता है, प्रोटॉन बाहर निकल जाता है, ये इस टाइप से देखो, ये वाला, ये देखो ये वाला बॉन्ड मैं इस पर क्लिक कर दूं, सही है सर, मैंने कर दिया। इस पर क्या गया माइनस, इस पर क्या गया प्लस, ये वाला बॉन्ड मैंने इस पर क्लिक कर दिया सर, इस पर क्या गया माइनस, ठीक है। और जब पता होना चाहिए कि जब इस पर माइनस आ गया है तो ये क्या बन गया, कार्बोनियम आयन या कार्बेनयन है भैया। अरे गुरुजी ये कार्बेनयन बन गया, जब कार्बन एटम पर नेगेटिव चार्ज होता है तो ये कार्बेनयन बन जाता, बन गया कार्बेनयन, यानी कि एक प्रोटॉन बाहर निकल जाता है, कार्बेनयन बनता है। अब इस कार्बेनयन का कार्बन एटम जो होता है वो एल्डिहाइड कंपाउंड के कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बना लेता है। अरे यार ये मैं कितना बोल रहा हूँ, और तो मैं तो लिखना है सिर्फ ओनली, चलो बाद में लिखवाऊंगा थ्योरीज की थोड़ी सी। चलिए साहब, अब मैंने क्या काम करा भाई, जब मैंने बॉन्ड क्रिएट करा तो इस पे माइनस आ गया, इस पे क्या गया प्लस आ गया, ये वाला प्लस और ये वाला माइनस मिलकर जल का एक मॉलिक्यूल क्या होगा, बाहर होगा। ये तो बाहर होना ही होना बेचारा, जल का एक मॉलिक्यूल बाहर गया, ठीक है सर। इस पे प्लस आ गया, इस पे क्या गया माइनस आ गया, इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगी बॉन्डिंग, अरे सर बॉन्डिंग हो जाएगी। लो साहब चलो, ACH और O के ऊपर क्या रहेगा मेरे पास, माइनस रहेगा, O के ऊपर क्या जाएगा मेरे पास, माइनस रहेगा, इस पे प्लस और माइनस मिलकर एक बॉन्ड बना देंगे मेरे दोस्त CH। H को मैं बाहर कर लूंगा, अभी नहीं कर रहा हूँ, चलो साफ कर ले रहे हैं, अरे अभी नहीं कर रहे हैं, चलो फिर कर ले रहे हैं, अभी बाद में करेंगे। CH आ गया मेरे पास, ठीक है, COOH और फिर COOH, ठीक है। इस टाइप का हमारा एक कंपाउंड बनके तैयार हो गया। समझ में आ गया यहाँ तक, बिल्कुल सिंपल सा स्टेप है, इसमें कोई डिफिकल्ट, मैं यार इसको डिफिकल्ट लगना नहीं चाहिए, जितना सिंपल सा स्टेप है ये डिफिकल्ट है, एक बिल्कुल सिंपल सा स्टेप है, इतना मुझे लग नहीं रहा है कि डिफिकल्ट है ये। इसके बाद में देखो यहाँ प्रोटॉन, जो मैंने प्रोटॉन बाहर निकाला ना, अगेन वही प्रोटॉन मैं इसमें ऐड कर दूंगा, वही प्रोटॉन मैं इसमें ऐड कर दूंगा। तो ये ऐड कहाँ होगा इस समय, ये मेरे पास O माइनस आयन पे ऐड होगा, ठीक है, कर दो इसको ऐड, कर दो इसको ऐड, H प्लस को कर दें, कहाँ कर दें, चलो साहब इसको मैं नीचे ले जा रहा हूँ रिएक्शन को, ठीक है बेटे। रिएक्शन मेरे पास कुछ इस टाइप से देखने मिलेगी, C6H5 CH सिंगल बॉन्ड OH, ठीक है भाई, और सिंगल बॉन्ड CH को मैं अब बाहर कर लूँगा यहाँ से, C और COOH और COOH, ठीक है बेटे। अब कुछ नहीं करना है, अब हमारा जो रिएक्शन है मेनली बन गया हमारा एक कंपाउंड, ठीक है। चलिए साहब बीच में हमें डबल बॉन्ड लाना, क्योंकि अनसैचुरेटेड एसिड बनाने हैं हमें, एसिड तो है लगा हुआ लेकिन अनसैचुरेटेड नहीं है, क्योंकि अनसैचुरेटेड मतलब असंतृप्त यौगिक वही होता है जिनमें कार्बन कार्बन के बीच या तो डबल बॉन्ड होता है या फिर क्या होता है तुम्हारे पास ट्रिपल बॉन्ड होता है। लेकिन यहाँ तो ना तो डबल बॉन्ड है ना ट्रिपल बॉन्ड है, इसका मतलब क्या है, ये अनसैचुरेटेड नहीं है, ये ओनली क्या सैचुरेटेड है। अभी अब इसको अनसैचुरेटेड लाना है तो मैं क्या करूंगा, इस वाले बॉन्ड को इस पर क्लिक करूंगा मेरे दोस्त, इस वाले बॉन्ड को मैं इस पर क्लिक नहीं करूंगा, इस वाले बॉन्ड को मैं क्लिक करूंगा किस पे, इस वाले बॉन्ड को मैं क्लिक करूंगा इस पे, ठीक है। इस पे क्या आएगा माइनस आ जाएगा, क्या जाएगा बेटे, इस पे माइनस आएगा, इस पे क्या आएगा प्लस आएगा, इस पे माइनस आ जाएगा। अरे क्या बात है सर, इस पे प्लस, लाइन पे फोर्स करना है ठीक से, बॉन्ड क्लिक करूंगा, इस पे क्या आएगा माइनस, इस पे क्या आएगा माइनस, ठीक है, इस पे क्या आएगा प्लस। अब देखो ये प्लस और ये वाला माइनस वाला मिल गया, क्या होगा तुम्हारे पास जल का एक अणु बाहर निकाल देंगे। अरे ये वाला प्लस हो गया, ये वाला माइनस हो गया, OH और H प्लस और OH माइनस आयन, जल का एक अणु क्या हो गया बाहर, ठीक है गया। अब इस पे माइनस आएगा, इस पे क्या आएगा प्लस आएगा, क्योंकि नोक पीछे क्या छोड़ती है, नोक साथ लेके जाती है माइनस और पे छोड़ती है प्लस, तो इस पे प्लस आ गया, इस पे माइनस आ गया। तो अब मेरे पास इस रिएक्शन का हाल कुछ ये होगा, C6H5 CH डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड COOH और सिंगल बॉन्ड के बाद तुम्हारे पास COOH हो जाएगा। बन गया इतना मेरे पास, ज़्यादा डिफिकल्ट तो कोई नहीं है।
कुछ नहीं करा है मैंने, बॉन्ड क्रिएट कर दिया, इस पे मेरे पास माइनस पहुंच गया, इस पे मेरे पास क्या गया, माइनस आ गया, इस पे प्लस, इस पे माइनस, H2O बाहर हो गया, इस पे प्लस आ गया, इस पे माइनस आ गया, प्लस माइनस के बीच में एक बॉन्ड बन गया, ठीक है, ये वाला बॉन्ड। अब कुछ नहीं करना है, अब भैया इसको ना थोड़ा हीट कर देना, क्योंकि हमने गर्म तो अभी करा ही नहीं है, गर्म यहाँ क्या करा है हमने, इसको गर्म करा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल क्या होगा, यहाँ से बाहर हो जाएगा, H जैसा है मेरे पास वैसे के वही जुड़ जाएगा, C6H5 और मेरे पास CH डबल बॉन्ड C और COOH, ऐसे रहने दे रहे हैं इसको, हमें इसे हटा दे रहे हैं, तो ये वाला H मेरे पास यहाँ जोड़ देता हूँ, CH और COOH, क्या बन गया बेटा, ये सिनेमिक एसिड बन गया, सिनेमिक, ठीक है सर। यहाँ मैं इसका नाम दे दूंगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। तो ये क्या बन गया मेरे पास, अनसैचुरेटेड एसिड बन गया। अब एक बात तुम्हें मैं और बता दूं, अब अगर आपसे कोई कहे कि सर इसकी रिएक्शन लिख के दिखाओ, तो बेटा इसकी रिएक्शन कैसे लिखोगे, मतलब इसकी थ्योरी लिख के दिखाओ, तो थ्योरी कैसे लिखोगे, सबसे पहले नंबर पे आपको लिखना है प्रोटॉन बाहर हो जाता है, प्रोटॉन बाहर हो जाता है, ठीक है, प्रोटॉन बाहर हो जाता है। जैसे मैंने यहाँ से प्रोटॉन बाहर निकाला, क्या बन गया मेरे पास, कार्बेनयन बनता है, कार्बेनयन बनता है, ठीक है सर, कार्बेनयन बनता है, ओके, कार्बेनयन बन गया। जब मेरे पास कार्बेनयन बन गया, अब ये जो कार्बेनयन का कार्बन, कार्बेनयन होता है, कार्बेनयन, ठीक है, कार्बेनयन, कार्बेनयन किसके, कार्बोनिल ग्रुप के साथ जुड़ता है, कार्बोनिल ग्रुप के साथ जुड़ता है, जुड़ गया बेटे, जुड़ता है, जुड़ गया। अब ज़्यादा बड़ी नहीं लिखूंगा मैं थ्योरी, फिर क्या करेंगे हम, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन, ठीक है, तथा डीकार्बोक्सिलेशन, चलो मैं दे रहा हूँ, डीकार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन करने पर, ठीक है, अनसैचुरेटेड एसिड बनते हैं, ठीक है। बस ये हमारी थोड़ी सी थ्योरी हो गई है बेटे, और रिएक्शन मैंने पूरी करवा दी। तो कहाँ ज़्यादा डिफिकल्ट टॉपिक है ये बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है, आराम से कवर कर लोगे। और जहाँ रिएक्शन होती है वहाँ इस थ्योरी का कोई काम नहीं होता, लेकिन फिर भी आपको पेपर में लिख के आना है, तो उसके लिए मैंने ये थ्योरी लिखवा दी। और अगर और अच्छी थ्योरी आप लिख सकते हो तो और बढ़िया करके लिख लो, ठीक है, कि यहाँ से ये H+ जोड़ा, यहाँ से ये वाटर बाहर हो गया, और भी जोड़ सकते हो, मर्जी है आपकी। अब ऐसे ही एक नेक्स्ट टॉपिक पे मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक्स।